हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है लोन। दोस्तों, अगर हमें किसी भी तरीके का अगर लोन की आवश्यकता होती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, अगर हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमसे सबसे पहले आईटीआर की कॉपी मांगता है, क्योंकि अगर बैंक को भी अगर लोन देना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी कैपेबिलिटी देखता है, देन हमारी इनकम देखते हैं कि कितनी की हमारी इनकम है और बंदे को लोन कितने का चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी तरीके का लोन चाहिए हमें बैंक से तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आईटीआर हमारी फाइल्ड होनी चाहिए, तभी हमें बैंक लोन भी देगा। ठीक है, सेकंड आता है क्लेम टैक्स रिफंड। क्लेम टैक्स रिफंड के अंदर ये होता है, अगर किसी ने भी हमारी रेंटल इनकम या फिक्स डिपॉजिट या इंटरेस्ट जो भी होता है उस पर अगर किसी ने टीडीएस काटा हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें फिर आईटीआर फाइल करना जरूरी है, नहीं तो वो टीडीएस का हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड आता है इनकम एड्रेस प्रूफ। इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, इसके अंदर ये होता है कि जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी प्रॉपर डिटेल्स डालते हैं, यानी कि नाम, पेन, एड्रेस की कहाँ पे एड्रेस, ये सब डिटेल, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सब हमको फिल करना होता है। तो दोस्तों, हम इस जो आईटीआर वी रिसिप्ट होती है इसको हम एड्रेस प्रूफ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ आता है क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग। इसके अंदर ये होता है कि अगर हम किसी भी कंट्री में अगर घूमना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा के लिए आपको आईटीआर मांगी जाती है। विदाउट आईटीआर वो आपको नहीं देते वो वीज़ा। ठीक है, वो इसलिए देते हैं क्योंकि बंदा जहाँ घूमने जा रहा है वहाँ पे बंदा क्या खाएगा, क्या कुछ करेगा, तो इसलिए यहाँ पे उसकी आईटीआर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैरिड फॉरवर्ड योर लॉसेस। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस में या प्रॉपर्टी में या किसी भी तरीके का अगर कोई भी लॉसेस है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते लॉस। ठीक है, फिर आता है ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट टेंडर्स। दोस्तों, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है या गवर्नमेंट से कोई भी ठेका या कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना जरूरी है, क्योंकि टेंडर के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्थ सर्टिफिकेट, टर्नओवर सर्टिफिकेट ये और आईटीआर देनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट टेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आता है बाइंग टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको जैसे आप किसी भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कोई सा भी, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पहले अपनी टोटल इनकम देनी पड़ती है। ठीक है, जो आपको आईटीआर में होती है, तो इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी आपको सबसे पहले आईटीआर सबमिट करानी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है अगर आपको किसी भी तरीके का स्टार्टअप करना है तो उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है अगर हम आईटीआर अगर फाइल नहीं करते तो, जैसे कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी 5 लाख से ऊपर की इनकम है, ठीक है, ये अगर ऑफिसर को पता लग जाता है कि आपकी 5 लाख से ऊपर की इनकम है और आपने रिटर्न नहीं फाइल करी हुई है तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी भी लगा सकता है वो। ठीक है, अगर 5,000 से नीचे है तो आपकी 1,000 रुपीज़ लेट फीस है। फिर आता है कि अगर हम अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो ये ब्लैक मनी को भी थोड़ा अवॉइड करता है, यानी कि ब्लैक की जो ट्रांजैक्शन होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर हम अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो। ठीक है, फिर आता है फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर ये होता है कि जैसे जैसे कि जब हम अपनी आईटीआर और अपने सारे हम प्रूफ अब हम अपने रेडी रखेंगे तो एक बिजनेस के अंदर एक फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सब कुछ क्लियर रहेगा। फिर इसमें यह रहता है कि ऑफरिंग ए मैसिव क्लियर पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो रहती है वो स्टेबल रहती है, हमारी इकोनॉमी भी सही रहती है, क्योंकि जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो फिर उसी से टैक्सेस भी आएगा, तो उसी से गवर्नमेंट भी चलेगी, उसी से फिर हमारी जीडीपी भी ग्रोथ होएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।